मित्रों, आज हम क्लॉक पार्ट 3 के बारे में आज चर्चा करेंगे। क्लॉक में हम पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके थे और ये आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, संजीत ट्रिक्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, संजीत ट्रिक्स क्लॉक यानी घड़ी पार्ट 3। चलिए आज इसकी चर्चा करेंगे हम। मित्रों, मेरे चैनल को व्यू कीजिए, देखिए अच्छे से, तभी कुछ सीख पाइएगा। अगर कुछ लाइफ में कुछ करना है तो आप YouTube से मेरा वीडियो अवश्य देखें। अगर नहीं कुछ करना है तो कोई बात नहीं, तब आप व्यू करना भी बेकार है और स्ट्रगल करना ही हम लोगों का परम कर्तव्य है। चलिए देखते हैं आगे की ओर। इसके बाद हम आगे के चैप्टर पाएंगे। अभी पार्ट 3 और पार्ट 4 आना बाकी है। इन दोनों के बाद क्लॉक मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज डायरेक्शन बेस पे है। ठीक है, हम क्वेश्चन भी कराएंगे, पहले हम देख लीजिए। आपको पता होगा कि ये सेंटर है और हम लोग जानते हैं कि घड़ी में 360 डिग्री, ये सब का चर्चा हो चुका है। ठीक है, बस हम हल्का सा। तो अब ये बताइए कि इसमें पूरब यहाँ से 12 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और ये 6 होता है, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, इस तरह से होता है। और इसमें बताता है दिशा के बारे में। हम बात करें डायरेक्शन, तो अगर ऊपर होगा, चलिए यहाँ पे हम दिशा में आते हैं। ये घड़ी है, ओके, ये सब रहने देते हैं। हम दिशा का मतलब यहाँ बताते हैं। ये देखिए, अगर ये क्या हुआ, ऊपर है, ठीक है, उत्तर, ये हुआ दक्षिण और ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। इसको याद करने का एक और ट्रिक है कि ऊपर को उत्तर कहते हैं, ऊपर उत्तर, और उत्तर का तो अपोजिट होता है दक्षिण। ठीक है, क्लियर। दक्षिण होता है पूरब। ये याद रखिएगा कि हमारा जिस हाथ से हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, राइट हैंड। और राइट हैंड बॉलिंग भी करते हैं, राइट हैंड ओवर द स्टम्प। राइट हैंड हमारा पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, ये जो होता है और ये दिशा होता है मेरा उत्तर पूर्व, चूँकि ये दोनों के मिडिल में है इसलिए उत्तर पूर्व। और ये देखिए, ये दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम का ये या पश्चिम दक्षिण का ये। फिर इसी का अगर हम इसको बोलें तो दक्षिण पूर्व। ठीक है, और इसके बाद में बोलेंगे तो पश्चिम उत्तर का ये, पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम। यहाँ तक क्लियर। आशा करते हैं एकदम समझ में आएगा। इसके मिडिल को दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, पश्चिम उत्तर और ये हो गया दक्षिण पूर्व। ओके, अब देखिए कोई दिक्कत। इसके बाद हम जो चलते हैं, आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक में हमारा 90 डिग्री है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ भी हमारा 90 डिग्री है। फिर हमारा यहाँ से लेकर यहाँ भी 90 डिग्री है और फिर यहाँ से हमारा लेकर 90 डिग्री है। तो टोटल जो होता है ना, चौका 36, 360 डिग्री होता है। अगर एक का वैल्यू कहा जाए एक जगह, इसके मतलब 45 डिग्री हो गया। फिर इसी तरह यहाँ भी 45, फिर इसी तरह यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, अलग अलग तोड़ेंगे तो 45। क्लियर यहाँ तक। चलिए यहाँ तक अगर क्लियर हो तो बात आगे बढ़ा जाए। हम आशा करते हैं एकदम सिंपल से बता दिया जा रहा है, एकदम जीरो लेवल से, एकदम इजी। जिसको जितना टफ मानते हैं ना, उतना उसको आसान बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हम चाहेंगे कि इसको आराम से आप लोग पहले समझिए, इसके बाद, ठीक है, तब हम क्वेश्चन पे आएंगे।
इतना क्लियर हो गया, इसको देख लीजिए फिर मिटाएंगे। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, ये जितना भी क्वेश्चन कराएंगे ना, किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन। ऐसे भी हम आज तक जो ही बता रहे हैं, हम बस बेसिक छोड़ के, बेसिक को बाद में वो हर सब्जेक्ट में आता था, मैथ्स में बेसिक को चेक है, चाहे सिंप्लीफिकेशन हो या हमारे आने वाला नंबर सिस्टम हो या मैथ्स हो या रीजनिंग हो या जीके, जो भी पेपर हो, हम सब में आने वाला ही चुनते हैं। लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं, इसलिए कि उसको हम बोलना सही नहीं समझते, बोल नहीं पाए हैं, और कितने ईस्वी में आया उतना टाइम नहीं है। बस ये याद रखिए कि जितना भी है ना, सब क्वेश्चन से पेपर से लिया हुआ है। घड़ी में अब बोल रहा है, तो यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा, घड़ी में समय 6:20 हो रहा है। हम इस डायरेक्शन को आते हैं, यहाँ मिटाते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन हम अभी करा रहे हैं एक, घड़ी में, चलिए एक घड़ी में 1:30 बजे हैं। क्वेश्चन यहाँ से होता है, एक घड़ी में 1:30 बज रहा है। यदि 1.3 बज रहा है तो बोल रहा है, यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर हो, यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर हो तो घंटे की सुई क्या क्या बता। यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर हो तो बोल रहा है घंटे की सुई बता। यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो घंटे की सुई, यही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कैसे है, ये हुआ, ठीक है। और जैसे कि 1 मिनट बता देते हैं, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, हम सब बताएंगे। थोड़ा सा एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ मित्रों, है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, तो अब कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद हमारा क्लास चालू होगा, ठीक है। तो हम बता रहे थे, क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया ना, हाँ ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि एक घड़ी 1:30 बज रहा है, तो आप समझिए कि यहाँ 12 होगा, यहाँ 1, तो यहाँ पे सुई होगा ना, ओके। और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे ही घड़ी होगा। और यहाँ बोला 1:30 बज रहा है, तो ये ज़रूर होगा कि 6 पे होगा, ठीक है। यहाँ पे 6 है, तो अगर ऐसे होगा तो कह रहा है कि यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा में हो, दक्षिण की ओर हो, एक घड़ी में 1:30 बज रहा है, यदि मिनट की सुई दक्षिण, और ये हमारा सही में आप देख लीजिए इस डायग्राम से दक्षिण ही है, और बोल रहा है कि दक्षिण की ओर हो तो घंटे की सुई, तो घंटे की सुई कहाँ होगा। ऑप्शन भी है इसमें, ऑप्शन दिए हैं,
ऑप्शन आप सुन सकते हैं। ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यही है, तो हमारा आंसर इसलिए होगा पूर्व, क्योंकि देखिए उत्तर पूर्व की ओर है ना, ठीक है, और यहाँ भी सही है आंसर, पूर्व की ओर होगा। क्योंकि कह रहा है कि तो घंटे की सुई ज्ञात करना, ये जो घंटा है हमको ये छोटा कर देते हैं, घंटा की सुई, ये सुई को बताना है। तो आप जो ये तो उत्तर हुआ और ये दक्षिण हुआ, तो उत्तर के लिए, और उत्तर हमारा पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उत्तर पूर्व में आता है, ठीक है, और उत्तर पूर्व में आता है, लेकिन ये चूँकि इसके मिडिल में है, डायरेक्ट इसके मिडिल में है उत्तर पूर्व में, तो ये जब मिनट की सुई दक्षिण में होगा तो ये सारा उत्तर में ही आएगा, सॉरी पूरब में ही आएगा, ठीक है, ये जितना भी है ना सारा पूरब में आएगा इसलिए। और ऑप्शन अगर उत्तर पूर्व रहता तो हमारा आंसर उत्तर पूर्व रहता, तो कोई ऑप्शन में उत्तर पूर्व नहीं है, ओनली पूरब है, तो आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। घड़ी में समय 6:20 हो रहा है। ये घड़ी है, एक घड़ी है, और इसमें बोल रहा है समय 6:20 हो गया, ठीक है, ये 12। घड़ी है और इसमें कह रहा है कि 6 बजकर, क्वेश्चन हम लिख देते हैं, 6:20 घड़ी में 6:20 हो रहा है, ठीक है, तथा मिनट की सुई उत्तर पूर्व की दिशा में है, तथा मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है। ओके, तो घंटे की सुई ज्ञात करना, तो घंटा की सुई बताना है। घंटे की सुई किस दिशा में है, क्वेश्चन ऐसे है, किस दिशा में है, यही है मित्रों। इसके बाद का एक क्लास और बचेगा इसके बाद, ठीक है, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा ये। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1, 11। बोल रहा है क्या कि घड़ी में 6:20 हुए हैं। आप देख लीजिए, अगर ये 6 पे है तो हल्का सा यहाँ से आएगा, ओके, लेकिन 20 पे है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब बोल रहा है तो उत्तर पूर्व की दिशा में, हमारा उत्तर पूर्व है, ठीक है, तो लेकिन क्या कह रहा है, आप ये देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, और यहाँ से अगर ये 90 होता है, अगर ये उत्तर पूर्व मानता है, उत्तर पूर्व मानता है, ठीक है, तो ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर उत्तर पूर्व मान गया तो फिर कहा क्या रहा दिशा में हो, तो घंटे की सुई ज्ञात करना। एक घंटे की सुई किस दिशा में है। अच्छा, ऑप्शन भी हम आप लोगों को लिख देते हैं ताकि आप लोग भी आराम से समझ पाएँ। हम अच्छा, ये पहले वाले क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, पहले वाले क्वेश्चन में उत्तर पूर्व ही आंसर होगा, क्योंकि ये इंगित करता है ना, हम जो बताए थे पहले वाले ऑप्शन में, सॉरी पहले वाले आंसर में उत्तर पूर्व होगा, जिससे पहले हम बताए, क्योंकि यहाँ बताया था कि ये दक्षिण दिशा को शो करता है। घड़ी हम मिटा दिए, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन हम देख लें तो ये हमारा इस प्रकार था, एक घड़ी में 1:30 बज रहे थे। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है,
क्वेश्चन का आंसर है, अगर घड़ी में 1:30 बज रहा है, ठीक है, तो ये जो है घड़ी में अगर 1:30 बज रहा है तो ये यहाँ पे शो करता था जो कि उत्तर पूर्व है। आप इस डायरेक्शन को देख लीजिए, और घंटे की सुई ही पूछ रहा था, और 1:30 में यहाँ 6 बजेगा तो ये मिनट की सुई को सिंबल कर रहा था, ये तो उत्तर पूर्व होगा पहला आंसर। ठीक है, इसमें पूरा नहीं कीजिएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन है ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर और डी दक्षिण। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। अब कह रहा घंटे की सुई ज्ञात करना है, घंटे की सुई ज्ञात करना है, तो आपको हम क्या बोले थे कि ये हो गया, ये उत्तर पूर्व, और ऑप्शन में है पूर्व उत्तर दक्षिण, और ये घड़ी में 6:20 हुआ, 6:20 हुए हैं, और बोल रहा है मिनट उत्तर पूर्व की दिशा, तथा मिनट की सुई उत्तर पूर्व की दिशा है। तो ये मिनट की सुई जो बता रहा है, ये यहाँ पे जो बड़ी सुई है यहाँ पे उत्तर पूर्व की दिशा में बता रहा है। अब उत्तर पूर्व की ये दिशा में बता रहा है, तो घंटे की सुई किस दिशा में, तो इसको बताना है घंटे की सुई किस दिशा में। तो अब ये उत्तर पूर्व होगा, यहाँ पे देख लीजिए उत्तर पूर्व होगा, और इसके बाद ही ना पूरब होता है, तो इसके बाद ही ना हमारा पूरब होगा। ये यहाँ से लेके यहाँ से ख़त्म होगा, तो यहाँ तक हमारा उत्तर पूरब ही होगा इस डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर पूर्व के बाद पूरब होता है, इसलिए हमारा आंसर इसमें पूरब होगा। कंफ्यूज कर गए थे। ठीक है, ये पहला का ऑप्शन उत्तर पूर्व, दूसरा का पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मित्रों गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा, हाथ जोड़ के विनती है। पहला का क्वेश्चन का आंसर उत्तर पूर्व होगा, वो आप भी आसानी से देख सकते हैं। हो सकता है कन्फ्यूज़न आप लोगों को भी होगा कि सर कैसे करा दिए। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक घड़ी में 3 बज रहा है, यानी मिनट की सुई एक घड़ी में 3 बज रहा है। ओके, एक घड़ी में 3 बज रहा है। एक घड़ी में 3 बज रहा है, ठीक है, 3 बज रहा है। यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो, यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो, तो घंटे की सुई ज्ञात करना है। घंटे की सुई ज्ञात करना है, बस एक ही डायरेक्शन में सारा सवाल बनेगा, किस दिशा में है। हमेशा घंटे की सुई ही मांग रहा। एक घड़ी में 3 बज रहा है, तो चलिए एक डायग्राम बनाते हैं, छोटा एक डायग्राम लेते हैं। इसमें हम 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1, 11 बज रहा है 3। ठीक है, ये हो गया 3, क्योंकि पता है हमको कि बात 3 पर जाता है तो मिनट की सुई बोल रहा है 12 पर रहेगा, बोल रहा है मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है। अच्छा, ये जो बोल रहा है उत्तर पूर्व है। ठीक है, तो अब बता रहा है कि कह रहा है कि उत्तर पूर्व की ओर है, तो घंटे की सुई ज्ञात करना। आप बता दीजिए, ये उत्तर पूर्व अगर यहाँ पे है तो घंटे की सुई ज्ञात करना, और घंटे की सुई हमारा इस दिशा में है। तो आप यही देख लीजिए, उत्तर पूर्व के बाद हमारा ऑप्शन भी है। ऑप्शन से इस सब क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी टच कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन है ए नंबर, पश्चिम उत्तर, बी नंबर दक्षिण पूर्व, सी नंबर उत्तर दक्षिण, डी नंबर उत्तर पूर्व, पूर्व उत्तर दक्षिण पूर्व, पश्चिम उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व, उत्तर और पूर्व। ओके, क्वेश्चन ऐसे है। अब आप ये बताना है आपको कि कौन सा सही है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व के बाद जो हमारा पूर्व आता है, तो ये देखिए जब हमारे ये डायरेक्शन में है तो हमेशा हमारा पूरब ही होगा ना,
लेकिन आंसर में क्या है, पूरब तो है, लेकिन दो ऑप्शन में उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। तो ठीक है, तो पूरब के बाद हम जानते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व आप देख लीजिए किधर है, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व तो है, ये तो उत्तर पूर्व ही है, लेकिन बोल रहा है उत्तर पूर्व इसलिए नहीं होगा कि यहाँ तो मिनट की सुई है, तो उत्तर पूर्व होगा नहीं। और उत्तर पूर्व के बाद यानी उत्तर पूर्व के बाद पूरब है, तो पूरब ऑप्शन में होगा नहीं। अब ये आया गया दक्षिण पूर्व, तो हमारा आंसर दक्षिण पूर्व होगा। समझ में आया? इससे हम डायग्राम को बना लेंगे और हमारा सारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन हमारा इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा आंसर होगा ये, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप यही देख लीजिए कि ये उत्तर पूर्व में दिया हुआ है, उत्तर पूर्व के बाद पूर्व होता है। पूरब तो हमारे ऑप्शन में है नहीं, और पूरब है तो दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व है। अगर पूरब ऑप्शन के बाद पूरब ही होता, लेकिन ये हमारा दक्षिण पूर्व होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन को और देखते हैं। दोपहर 12 बजे एक घड़ी को इस प्रकार, ठीक है, देखिए सुन लीजिए अच्छे से, हम 2-3 बार बोलते हैं, क्वेश्चन लंबा है इसलिए। दोपहर 12 बजे एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया है, यानी यहाँ पे हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, दोपहर 12 बजे, ठीक है, 12 बजे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दोपहर 12 बजे एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया है कि उसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व की दिशा में है। उत्तर पूर्व की दिशा में है, अब 12 बज रहा है, तो दोनों घड़ी तो 12 बजे ना होगा, ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है कि उत्तर पूर्व की दिशा में हो, उत्तर पूर्व इधर है, उत्तर पूर्व क्या क्या चीज़ का क्वेश्चन बोल रहा है, घड़ी के इस प्रकार रखेगा कि उसकी मिनट की सुई, ये हो गया मिनट, मिनट। दोपहर 12 बजे घड़ी इस प्रकार है, दोपहर 12 बजे, अगर ये 12 पक्का बोल रहा है तो मिनट की सुई किधर होना चाहिए, उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर है। यानी हम इसी डायरेक्शन को उत्तर पूर्व भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन में ही बोल रहा है कि उत्तर पूर्व की है और मिनट की सुई। जब 12 बजेगा तो ये भी तो मिनट की सुई यहीं पर होगी ना, दोनों ऊपर चढ़ जाएगा एक ऊपर। इसके बाद कह रहा है कि मिनट की सुई और अंकित उत्तर पूर्व की दिशा उत्तर पूर्व की ओर है, तो मध्याह्न पश्चात 1:30 बजे इसकी घंटे की सुई ज्ञात करें। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 1:30 बजे, और यहाँ पे आ जाएगा मिनट की सुई, ऐसे ही होगा। बोल रहा है इसका ज्ञात करना है, क्या कर रहा है, घंटे की सुई ज्ञात करना है, बस इसी को ज्ञात करना है। हमारा ऑप्शन है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यही हमारा आंसर है, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऑप्शन है, आंसर नहीं। पूर्व, बी नंबर है पश्चिम, सी नंबर है उत्तर, और डी नंबर है दक्षिण। अब इसके हिसाब से बताना है ऑप्शन क्या होगा। तो आप समझ लीजिए ये उत्तर पूर्व नहीं है, और ये तो घंटे की सुई बता रहा है, तो हर हाल में ये तो पूरब की दिशा में ही इंगित करता है ना इतना, तो इसलिए आंसर हमारा पूरब होगा, ठीक है, देख लीजिए आप, और ये भी आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन में हमने बोल दिया, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, जिसको हम लिख कर आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद ये हमारा टाइप ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे। लास्ट टाइप है। चलिए इस डायरेक्शन को सिर्फ हम रहने देते हैं, क्वेश्चन को मिटाते हैं। क्वेश्चन है एक घड़ी की घंटे की सुई, एक घड़ी की घंटे की सुई, घंटे की सुई, घंटे की सुई 12:30 बजे उत्तर दिशा में है, 12:30 बजे उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है, ओके, दिशा में है। इसके बाद बोल रहा है
तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। मिनट की सुई कहाँ है? दक्षिण दिशा में है। ओके, इसके बाद देखिए फिर है, तो 1:15 में बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो 1:45 में 1:45 में घंटे की सुई किस दिशा में होगी? घंटे की सुई किस दिशा में होगी? किस दिशा में है, यही क्वेश्चन है। चलिए, हमारा ऑप्शन भी है दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व। ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, पश्चिम उत्तर, और क्या है? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम निकालिए इसका। तो देखिए, बोला एक घड़ी में घंटे की सुई 12:30 बजे उत्तर दिशा में है। अगर हम ये घड़ी बनाते हैं और बोल रहा है कि 12:30 बजे, तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और बोल रहा है कि 12:30 बजे। ओके, यहाँ पर है तो 12:30 बजे बोल रहा है किस दिशा में है, लेकिन बोल रहा है तथा मिनट की सुई उत्तर दिशा में। 12:30 बजे उत्तर दिशा में, एक घड़ी की घंटे की सुई 12:30 बजे उत्तर दिशा में है, तो 12:30 बजे उत्तर दिशा में। तो याद रखिए 12:30 बजे उत्तर दिशा में अगर ये है तो था 12:30 बजे उत्तर दिशा में है, तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा में है, मिनट की सुई यहाँ पे दक्षिण और यहाँ पे उत्तर बोल रहा है, जो कि एकदम सही है। ठीक है, हमारे हिसाब से 1:45 में घंटे की सुई कहाँ होगा? अब यहाँ पर अगर 1:45 तो इसका मतलब यहाँ और यहाँ घंटा पूछ रहा है, यहाँ मिनट और यहाँ घंटा। ठीक है, जब ये यहाँ हो जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, तो बोल रहा है किस दिशा में होगा? घंटे की सुई बोल रहा है, किस दिशा में होगा? 1:45 में घंटे की सुई इस दिशा में है। अब इस ऑप्शन में हम मान लेते हैं कौन सा होगा? उत्तर पूर्व। कोई दिक्कत? आंसर कहीं दिक्कत नहीं है, आया समझ में? तो मित्रों, आज का क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे और ये लास्ट होगा हमारा पार्ट 4 ये क्लॉक का। फ़िलहाल तो प्लीज़ हमारे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, फिर हम आगे और रीजनिंग का पार्ट लेके आएंगे। और फिलहाल कल मैथ्स का, ठीक है, हमारा वीडियो 11:30 बजे अपलोड करता है, यानी तो मॉर्निंग के 5 बजे यानी 6 बजे। तो बस आप देखें और जहाँ भी नहीं समझ में आए कमेंट करें, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।